नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। ये रुक कर लेते हैं खबरों का। बीजेपी ने आदिवासी समुदाय की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आज बीजेपी के पूर्व सांसद कमल भान सिंह ने बलरामपुर पहुंचकर प्रेस वार्ता किया और लोगों से उनके समर्थन में मांग करी है। बीजेपी के पूर्व सांसद कमल भान सिंह ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आदिवासी समुदाय से देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हो। ऐसे में दूसरे प्रदेशों का समर्थन खुले तौर पर द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है। वहीं प्रेस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने की मांग की है। बीजेपी के पूर्व सांसद कमल भान सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा भी मौजूद रहीं। तो प्रदेश उपाध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा भी इस मौके पर मौजूद रहीं। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में पूर्व सांसद कमल भान सिंह ने बलरामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्तीसगढ़ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से मुर्मू को समर्थन देने की मांग भी यहां पर की गई है। मीडिया के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं और हम लोग सभी लोग जो विधायक हैं उनके घर में जा के निवेदन कर रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूं, माननीय भूपेश बघेल जी को निवेदन करता हूं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी को भी निवेदन करता हूं। पंखाजूर से बांदे जाने वाले 25 स्टेट हाईवे पर नक्सलियों ने बैनर लगाया। पंखाजूर थाने से महज 6 किलोमीटर दूर पर बैनर लगने से इलाके के लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। बैनर में विधायक अंथागढ़ अनूप नाग के बारे में लिखा हुआ है। बैनर में लिखा है कि अनूप नाग की पुलिस बुद्धि का विरोध करो, उनका बहिष्कार करो। तो नक्सलियों ने बैनर लगाया है। ये बैनर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस बैनर के बाद से ही दहशत का माहौल बन गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बैनर में विधायक का विरोध करने की मांग की गई है। स्टेट हाईवे 25 पर नक्सलियों ने यह बैनर लगाया है। थाने से महज 6 किलोमीटर दूर पर बैनर लगाए जाने से दहशत में आ गए हैं लोग। बैनर में विधायक का विरोध करने के लिए कहा गया है। दुर्ग के केंद्रीय जेल के सहायक जेलर के घर अज्ञात बदमाशों ने देर रात जमकर न सिर्फ उत्पात मचवाया बल्कि उन्हें परिवार सहित जुबान से मारने की धमकी देकर खिड़की दरवाजों के शीशे तक तोड़ दिए। सहायक जेलर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके हमला करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताते चले, गुरुवार की रात करीब 3 से 4 बजे हुए इस घटना के बाद सहायक ज्वेलर अशोक शाव और उनका पूरा परिवार डरा सहमा था। सहायक ज्वेलर जो सरकारी आवास में रहते हैं, उसके दरवाजे खिड़की के टूटे कांच को देख करके साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बदमाशों ने किस कदर अपना आतंक यहां मचवाया था। वीआईपी जिला कहलाने वाले दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जेल के अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाने में भी डगमगा नहीं रहे, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अपराधियों में कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है।
सहायक आपको बताते चले जवान से मारने की धमकी ये दी गई है। कानून का खौफ यहां पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ खिड़की दरवाजे भी तोड़ दिए गए हैं। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरीके से यहां पर खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। सहायक जेलर को ये धमकी दी गई है, जवान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, निगरानी रखी जा रही है। तो दुर्ग से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खिड़की दरवाजों को तोड़ दिया गया है, जवान से मारने की धमकी दी गई है। दुर्ग के केंद्रीय जेल के सहायक जेलर पर अज्ञात बदमाशों ने देर रात जमकर न सिर्फ उत्पात मचवाया, बल्कि उन्हें परिवार सहित जवान से मारने की धमकियां दी गई है। इसी के साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खिड़की दरवाजों को तोड़ा गया है। सहायक जेलर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके हमला करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें, गुरुवार की रात करीब 3 से 4 बजे हुए इस घटना के बाद सहायक ज्वेलर अशोक शाह और उनका पूरा परिवार डरा सहमा सा था। सहायक ज्वेलर जिस सरकारी आवास में रहते हैं, उसके दरवाजे खिड़की के टूटे कांच को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहां पर अपराधियों को बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। चाकू से जो मेरा खिड़की का शीशा है उस पर वार किया। फिर मैं बच्चे से मोबाइल मंगा के जैसे मोबाइल करने लगा, वो बोला तू फोन करके जिसको बुलाना है बुला ले, ऐसा बोल के भाग गया वो। बाहर हमारे गेट में प्रहरी की वहाँ पर ड्यूटी लगी रहती है, और चूंकि मैं घर में था तो मैं ये नहीं बता सकता कि प्रहरी वहाँ था कि नहीं था। और वो जेल के गेट में भी जा ऐसा मैंने जाने के बाद सुना कि जब मैं ड्यूटी गया तो मैं सुना कि वो जेल गेट में भी आया था, और जो प्रहरी ड्यूटी में है सुधीर खरे, उनको भी चाकू वगैरह। जो उप जेलर हैं उनके घर पे एक व्यक्ति द्वारा रात में जो है गाली गलौज, मारपीट और धमकी वाली बात सामने आई थी। तुरंत सीसीटीवी फुटेज देख के उसकी पहचान की गई अमित जोश के रूप में, जो कि लगातार पिछले सालों से जेल में रहा है, अभी 2 दिन पहले ही छूटा था। उनके खिलाफ 2 FIR करके उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर, अमित पर्सनल दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि वो लगातार जेल में रहता था। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली विभाग की जिम्मेदारी CSPDCL के कंधों पर है। बावजूद इसके बिजली विभाग की लापरवाही चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको बता देते हैं, एससीएल से सिविल अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क पर ट्रांसफार्मर खोल कर रखा गया है। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में कोई भी घटना हो सकती है। ट्रांसफार्मर इतने नीचे लगाया गया है कि जिससे कोई बच्चा या बेजुबान जानवर कभी भी बिजली की चपेट में आ सकता है। कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की आंखों में बंधी पट्टी नहीं खुल रही है, और विभाग के आला अधिकारी भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं पड़ती है। शायद विभाग किसी बड़े हादसे को आमंत्रित करना चाहता है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार विभाग की आंखें कब खुलती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली विभाग की जिम्मेदारी CSPDCL के कंधों पर है। बावजूद इसके बिजली विभाग की लापरवाही चरम सीमा पर है। हम बिल्कुल सही, क्योंकि ये सड़क के एकदम लगी हुई है, इसमें कभी भी किसी से भी हादसा हो सकती है एकदम, चाहे पशु हो चाहे कोई इंसान हो, चाहे आते जाते राहगीरों को भी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और बिल्कुल यहाँ से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और इसका तो निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। देखिए, आए दिन इसमें फ्यूज बॉक्स तो खुला ही है, इसमें हादसा हो सकता है, मवेशी या कोई भी बच्चे इसके चपेट में आ सकता है। पहले भी ऐसा हादसा हुआ है, और इसके लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर किसी का इधर हादसा हो जाए? हाँ, আরেকটা পাথর মারবো, ওটা ফায়ারিং করে রাখতে। আরে কেন লগে সব উড়ে যায়, তারপরে গান মারতে লাগে। सरगुजा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, शिक्षक ने की है छात्रों की पिटाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सरगुजा से इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की है। प्राइमरी स्कूल के 4वीं कक्षा का है छात्र, सवाल का जवाब नहीं देने पर यह पिटाई की गई है। ग्राम पंचायत लीची चीरमा का यह मामला आपको बता रहे हैं। शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की है।
सरगुजा से बड़ी खबर, शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की है। सीतापुर थाने में की शिकायत। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत की है। शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथी क्लास में पढ़ता है छात्र, सवाल का जवाब ना देने पर पिटाई की गई है। शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की है। फिलहाल शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ता है छात्र। सीतापुर थाने में की गई है शिकायत। मासूम छात्र के एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। तो सवाल का जवाब नहीं देने पर यह पिटाई की गई है। शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की। सीतापुर थाने में की शिकायत। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं कर्मचारी संघ ने कुलपति के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुलपति ने ज्ञापन सौंपने गए कर्मचारियों का ज्ञापन नहीं लिया, जिसके बाद कर्मचारी संघ के 5 सदस्य कुलपति के ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया। कर्मचारी संघ की मांग है कि लंबे अरसे से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए, साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की शासकीय छुट्टी पर वेतन नहीं काटा जाए। विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे कर्मचारियों का ईपीएफ भी काटा जाए। कर्मचारी संघ ने बताया कि शासन ने 2 साल पहले ही कर्मचारियों की मांगों को मान लिया था, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति ने शासन के आदेशों को भी अभी तक पूरा नहीं किया। कर्मचारी संघ ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति और सचिव की होगी। तो आपको बताते चले 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये ज्ञापन देने पहुंचे हैं और कुलपति को 3 दिन का अल्टीमेटम भी यहां पर दे दिया गया है। अगर 3 दिन के अंदर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। हम लोग इस विश्वविद्यालय में विगत 10 साल 15 साल आयु का हम लोग जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तब से सेवा दे रहे हैं। और हम लोग की जो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च बॉडी होती है कार्य परिषद में जो भी निर्णय पारित होता है हमारे पक्ष में, उस निर्णय को पारित करने में सालों साल बिता देते हैं, यह करके कि ये नियम संगत नहीं है। यदि कोई प्रकरण कोई मुद्दा अगर नियम संगत होता नहीं है तो कार्य परिषद में जाता क्यों? हम लोग का पहला मांग तो ये है कि जिसका 10 साल 12 साल हो गया है उसको कार्यभारित करने के लिए, और दूसरा मांग ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका संडे का और वो छुट्टी के दिन का पैसा कटता है। दूसरा मांग ये है पीपीएफ से संबंधित है, वो है। हम लोग का आज का 3 मेन मांग थी। जो पहला ईपीएफ के संबंध में था और दूसरा है जो संडे सैटरडे और जो शासकीय अवकाश होता है उसमें बाकी लोग का तनख्वाह कट जाता है, वो था। और तीसरा है ईपीएफ के संबंध में, जबकि ईपीएफ का तो पूरा मान्य क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय का जो मेन ढांचा है वो निर्णय जो होता है वो कार्य परिषद होता है। उसमें ईपीएफ का मांग यानी कि जो रखे थे हम लोग मांग वो पूर्ण हो चुका है, फिर भी उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इनकी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। विश्वविद्यालय स्थापना काल से कार्यरत कर्मचारियों को कार्यभारित नियुक्ति प्रदान किया जाए। दूसरा है अवकाश के दिनों में कुछ अनियमित कर्मचारियों का हो रहे वेतन कटौती को बंद किया जाए।
तीसरा है नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का भुगतान नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान दोनों संस्था द्वारा तत्काल किया जाए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हर खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हर खबर पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने पेड़ के नीचे लग रहे स्कूल मामले में संज्ञान लिया और इसी के चलते बच्चों के लिए एक वैकल्पिक भवन की व्यवस्था कराई गई। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने खुद गांव में भवन की मरम्मत कराई ताकि स्कूली बच्चे वहां बैठ करके पढ़ाई कर सके। दरअसल स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के बाद बच्चों को आम पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाया जा रहा था। हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, बच्चों की जो परेशानी थी उसे अधिकारियों तक पहुंचाई, जिसके बाद हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। खुद शिक्षा अधिकारी ने गांव में पहुंचकर वैकल्पिक भवन की व्यवस्था की तो हर खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जो आपको बताते चले, जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए थे क्योंकि जो उनका पहला स्कूल था वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। जिसके बाद हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद यहाँ पर एक वैकल्पिक भवन बच्चों को दे दिया गया है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई यहाँ पर पूरी कर सकें। पहले हम लोगों को भारी दिक्कत पढ़ाने के लिए जा रही थी, जिसके कारण से हमें पेड़ के नीचे लगाना पड़ रहा था स्कूल, और पानी गिरती थी उस समय हमें छुट्टी कर देना पड़ता था। ज़्यादा पानी गिरती थी तो हमें आप लोगों के द्वारा आकर के कुछ एडवर्टाइज दिया गया, जिसके कारण से हम लोगों को अधिकारी लोग आकर के वैकल्पिक व्यवस्था अपने तरफ से जो भी खर्चा लगा करके हमारे बीओ साहब ने व्यवस्था कर दी है। खुश है, हमारा स्कूल बन गया। अब कहाँ पढ़ोगे? इसी स्कूल में पढ़ेंगे। पहले कहाँ पढ़ते थे? पेड़ के नीचे पढ़ती थी। अब यहाँ पढ़ेंगे, बन गया है इसलिए खुश हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में आने वाले ग्राम मुरमुंदा में एक 44 वर्षीय युवक का शव खून से लथपथ मिला। आपको बता दें कि मृतक का नाम सुनील है, जो कि मजदूरी किया करता था। सूचना मिलते ही डोंगरगढ़ पुलिस प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है तो पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवा दिया गया है। 40 वर्षीय शख्स का शव मिला है, खून से लथपथ मिला शख्स का शव। और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो जिन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि रात को शंकर निषाद के साथ में उनका कुछ विवाद हुआ था और लड़ाई झगड़ा हुआ था। मर्ग पंचनामा की कार्रवाई मौके पर की गई है। इसमें शंकर निषाद के विरुद्ध अपराध धारा 302 भादवी का कायम किया गया है। वर्तमान में आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, मलगेर नदी पर बने पुल पर चढ़ा पानी। गादीराम स्थित पुल पर पानी चढ़ा। पुल पर पानी, सीआरपीएफ के जवान मौके पर तैनात हैं। रस्सी लगाकर ग्रामीणों को वहां से गादीराम स्थित पुल पर चढ़ा पानी। पुल पर पानी चढ़ने से आवागमन बाधित हुआ। रस्सी लगाकर ग्रामीणों को पुल पार कराया जा रहा है।
सीआरपीएफ के जवान मौके पर तैनात हैं। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुल पर पानी चढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। मलगेर नदी पर बने पुल पर चढ़ा है पानी। स्कूली बच्चों को भी पार कराया गया पुल पर पानी चढ़ने से आवागमन बाधित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू अपने एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यालय पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक उन्होंने ली। बैठक के दौरान पिछड़ा वर्ग के लोगों को योजनाओं से ज्यादा लाभ दिए जाने की बात कही गई। समीक्षा बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्षेत्र में चल रहे काम के बारे में जानकारी दी है। वहीं पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के मामले पर उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री से इस पर पहल तो की गई थी, लेकिन कुछ लोगों की ओर से कोर्ट में जाकर इस पर रोक लगा दी गई, जिससे आज भी ये मामला विचाराधीन है। जैसे ही कोर्ट का कोई निर्णय आता है, इस पर आगे पहल की जाएगी। अंतर्गत जिले में विभिन्न विभागों में जो संचालित योजनाएं हैं, जिसमें कुछ योजनाएं या जिसमें जिन योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलता है, ऐसे योजनाओं की जानकारी हमने यहाँ पे आज समीक्षा बैठक के दौरान लिए हैं। सभी विभाग के अधिकारी पूरी जानकारी लेके आए थे। सभी विभाग के लोगों ने अपनी अपनी जानकारी दिए हैं। उन योजनाओं में पिछड़े वर्ग के कितने लोगों को लाभ मिला है, इसकी भी जानकारी दिए हैं। कुछ विभागों में जो लाभ पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, जो एक टारगेट होना चाहिए, वो ठीक से नहीं मिल पाया। चोरिया जिले से महज 35 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत आंतर गांव पंचायत की विकास कार्यों की पोल खुल चुकी है। खराब सड़कें आवागमन को बाधित कर रही हैं। वहीं आपको बताते चले, किसानों ने कई बार कंप्लेन भी की है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। हमारे पिछले 20-25 साल से लगातार मांग पर मांग करे जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सरकार सुनवाई नहीं करी। और वही रोड से हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल लेकर हम स्कूल आते जाते, कीचड़ के कारण ऊपर आना जाना भी प्रभावित हो। तो बहुत दिनों के भाई कई जमाना के अच्छा और विधायक है कि मुख्य सुगम सड़क से जुड़ी कही। अच्छा ठीक। और अगर भूमि पूजन घर हो गए, हाँ, और एक पैसा की स्वीकृति नहीं होते तेला जल्दी करवाना है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डोंगरगढ़ विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक रामजी भारती की पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिया। अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष की पत्नी ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा है। LIC पॉलिसी हस्ताक्षर करके लगभग 1.5 लाख रुपए का आहरण कर लिए हैं। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर के। दूसरा, मेरी बहन के नाम से पूनम कॉलोनी में स्थित मकान, जिसपे रामजी भारती ने कब्जा करके रख लिया और मेरी बहन को वहाँ पे घुसने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, मेरी बहन के नाम से ग्राम मोहारा तेंदू बाटा में 10.5 एकड़ जमीन कृषि भूमि, जिसमें उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है और मेरी बहन को वहाँ कृषि कार्य करने नहीं दे रहे हैं। तेंदू भाटा में निवास रहती है, जिसका साक्ष्य राजनांद गांव के चित्रकूट ज्वल प्रताप में बीजेपी पार्षद दल के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बरसते पानी के बीच बूढ़ा सागर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 17 करोड़ की लागत से बड़ा सागर का सुंदरीकरण किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कोई काम नहीं हुआ है और भ्रष्टाचारियों ने सारे पैसे डकार लिए। बूढ़ा सागर में जो जलप्रपात बनाया गया था,
वहां पर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया था, लेकिन लगातार बारिश के कारण से जो है हमारे पार्षद साथी तो पहुंच गए थे, लेकिन हम लगातार बारिश पिछले 11 बजे का सूचना दिए थे और 1-1.5 बजे तक बारिश होने के कारण से धरना प्रदर्शन को स्थगित किए, क्योंकि लोगों को, आम लोगों को भी उस विषय में जोड़ना चाहते हैं। राजनांदगांव के ऐतिहासिक धरोहर बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण में भारी भ्रष्टाचार आप सब देख रहे हैं कि 16 करोड़ रुपए 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। उसके बाद में भी कहीं सौंदर्यीकरण नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। दिया तले अंधेरा, ये कहावत सही साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जहां स्वास्थ्य मंत्री और विधायक टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र के कुंडेली और बजबहरी में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। हालांकि बजबहरी में 1 साल पहले बिजली के लिए खंभे लगा दिए गए, लेकिन आज तक यहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई। खंभे तो लगे हुए हैं लेकिन बिजली नहीं आई है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का ये जो ग्राम मरिया का आश्रित ग्राम है, ग्राम कुड़ेली, उसमें हम लोग आवेदन दिए हैं। 2020 में भी दिया था आवेदन और 2022 में भी अभी आवेदन दिए हैं। तो बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? तो बिजली के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए और सचिव साहब को भी मैं बोला था कि यहाँ के लिए बिजली के लिए व्यवस्था कीजिए। में तो है इधर बिजली, हम लोग इंसान के लिए लाइट नहीं है। तो सौर ऊर्जा है, वो तो रात को आते हैं, दिन को नहीं आते हैं। मौसम ठीक रहते हैं तब वहाँ आते हैं, और बादल रहते नहीं आते। परेशानी बहुत होता है हम लोग के लाइट के लिए। लड़कियां लोग को पढ़ने के लिए कोई बिजली ना, कोई लाइट ना, कुछ नहीं। अभी मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, कैसे अंधेरा में रहते हैं। नशीली दवाओं के खिलाफ एक बार फिर से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चलें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। इसी के साथ दवाइयां भी बरामद की गई हैं। नशीली दवाओं के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 3.5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर सहित नशीली टेबलेट को जब्त किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश किया। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस नेटवर्क का खुलासा करते हुए बताया कि 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 2900 अल्फा जोलाम और 288 नग टेबलेट बरामद की गई हैं। 16 ग्राम जो है ब्राउन शुगर और 3000 से ज़्यादा गोलियां, नशे की गोलियां जब्त की गई हैं, जिसमें कि अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, डाइफाइक्लोमिन की गोलियां हैं। इस 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ज़्यादातर लोग इन ड्रग्स को खरीद के खुद भी इस्तेमाल करते थे और बेचते थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।